लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का वध हो गया था और श्री राम ने सीता को मुक्त कर दिया था। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और संपूर्ण लंका में नए युग की शुरुआत हो रही थी। लेकिन एक व्यक्ति था जिसकी पीड़ा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी अपने महल के एकांत कक्ष में बैठी थी। उनका मन पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पति को खो दिया था, अपना राजपाट खो दिया था और अब वे प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी। मंदोदरी का प्रतिशोध कुछ ही क्षणों में मंदोदरी ने मन में ठान लिया। रावण का वध करने वाले श्री राम को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। वे अपने कक्ष में गईं और रावण द्वारा दिया गया एक दिव्य खंजर उठाया जो अमृत प्रदान करने वाली सिद्धियों से युक्त था। यह खंजर इतना शक्तिशाली था कि इससे आहत होने वाला व्यक्ति किसी भी उपचार से नहीं बच सकता था। रात्रि के अंधकार में जब संपूर्ण लंका सो रही थी, मंदोदरी श्रीराम के शिविर की ओर बढ़ी। मंदोदरी और श्रीराम का सामना जब मंदोदरी श्रीराम के शिविर में पहुंची तो वे एकदम शांत मुद्रा में ध्यानस्थ बैठे थे। मंदोदरी ने खंजर उठाया, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाली थी, श्रीराम ने अपनी आंखें खोल दी। श्रीराम मंदोदरी की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर करुणा थी। मंदोदरी के हाथ कांपने लगे। श्रीराम ने कहा, हे देवी, ये क्या करने आई है? आपके मन में इतना क्रोध क्यों है? मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आपने मेरे पति का वध किया। आप मेरे स्वामी, मेरे पति को मुझसे छीन ले गए। अब मेरा जीवन शून्य हो गया है। श्रीराम के शब्दों ने बदल दिया मंदोदरी का हृदय। श्रीराम ने मंदोदरी से कहा, हे देवी, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध हुआ। रावण एक विद्वान और महापराक्रमी योद्धा था, लेकिन उसने अधर्म का मार्ग चुना, जिसके कारण उसका पतन हुआ। श्रीराम के शब्द सुनकर मंदोदरी का क्रोध समाप्त हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने खंजर गिरा दिया और श्रीराम के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं सत्य को स्वीकार करती हूं। रावण का अंत धर्म के हाथों ही होना था। मंदोदरी का वैराग्य। इसके बाद मंदोदरी ने संन्यास धारण कर लिया और लंका के महलों को छोड़कर वन में तपस्या करने चली गई। उन्होंने अपना जीवन भक्ति और साधना में समर्पित कर दिया। सीख यह कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सच्चा धर्म क्षमा, सत्य और संयम में है। मंदोदरी ने अपने क्रोध को त्याग कर सत्य को स्वीकार किया और आत्मज्ञान की ओर बढ़ गई।